जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल के जीके जीएस के ट्रिक सीरीज में। और आपके जीके जीएस को आसान बनाने के लिए एक और ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आ गए हैं, ट्रिक नंबर 11। और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे हुमायूं द्वारा कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया और हुमायूं से जुड़ा हुआ जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फैक्ट भी आपको, महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको बताएंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में काम आएगा। और शुरू करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करते हुए जाएं। तो हम लोग बात करेंगे हुमायूं के द्वारा कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है ना। देवरा चोरबासर है ना, हमारा राज्य जो बिहार है ना, बिहार में आप लोग जानवे करते हैं भोजपुरी भाषा चलता है। तो ये कुछ उसी तरह से इंटरेस्टिंग लाइन है, देवरा चोरबासर है ना, देवरा चोरबासर। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे है ना, देवरा चोरबासर। और इस लाइन को याद रखेंगे तो आपको मिलेगा हुमायूं ने कौन कौन सा युद्ध लड़ा है ना, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध का नाम आपको मिलेगा। तो देवरा चोरबासर से हो जाएगा आपका, देवरा से हो जाएगा देवरा का युद्ध है ना, देवरा का युद्ध आपको याद रखना है, हुमायूं के द्वारा लड़ा गया है ना। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से है ना हुमायूं के द्वारा लड़ा गया कौन सा युद्ध है या नहीं है। नहीं पूछेगा तो 3 गो आपका युद्ध यही सब दे देगा है ना, और कुछ अन्य युद्ध का नाम एक दे देगा, तो आपको नहीं वाला चुनना है, ठीक है ना। मतलब कि इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़। यदि इस ट्रिक से कुछ चीज़ें बन जाता है तो ट्रिक जरूरी हो जाता है, ठीक ना। तो देवरा से हो जाएगा देवरा का युद्ध, ये 1531 में लड़ा गया। फिर चोर से हो जाएगा, चोर से हो जाएगा चौसा का युद्ध है ना, ये 1539 में लड़ा गया। फिर आपका है बा से हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध, ये भी आपका 1 साल के बाद 1540 में लड़ा गया। फिर आपका सर से हो जाएगा सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 में लड़ा गया। तो इस तरह से आप थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध को याद रख सकते हैं। अब हुमायूं से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट आपको बता रहे हैं जो कि आपको काम आएगा। पहला पॉइंट है, हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पुल ने कहा, याद रखें किसने कहा, लेन पुल ने कहा। इस तरह के क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में बहुत बन रहा है स्टेटमेंट वाला, इसलिए ये एक स्टेटमेंट आपको बताने वाले हैं। लेन पुल ने कहा, इतिहासकार था, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था है ना। हुमायूं जो था बहुत युद्ध हारा है ना, शेरशाह सूरी ने इसको चौसा के युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध में, बहुत सारे युद्धों में हराया है ना। कभी यहाँ भागता था, कभी वहाँ भागता था। तो ये गिरते पड़ते क्या हुआ, मर गया। गिरते पड़ते मर गया कहने का मतलब हुमायूं जो मरा था ना, वो पुस्तकालय के सीढ़ी से गिर कर मरा था है ना। हुमायूं जो था पुस्तकालय के उनका एक पुस्तकालय भवन था है ना, आगे चल के लिखा हुआ होगा, देखिएगा। तो पुस्तकालय भवन में जो सीढ़ी था उससे गिरते पड़ते क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। इसलिए इतिहासकार लेनपुल ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि हुमायूं गिरते पड़ते हुए इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहता था, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। और हुमायूं से जुड़ा हुआ एक और ज़बरदस्त पॉइंट है, हुमायूं 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं जो था ना ज्योतिष में विश्वास रखता था और वह 7 दिन 7 तरह का 7 रंग का कपड़ा पहनता था। फिर आपको बता दें हुमायूं की मृत्यु है ना को दिन पनाह, देखिए ये पुस्तकालय भवन का नाम है, को दिन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने कारण जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि है ना हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से। तो पुस्तकालय का नाम था, पुस्तकालय भवन का नाम था को दिन पनाह। इसी को दिन पनाह पुस्तकालय के भवन से गिरते सीढ़ियों के गिरते यह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी हुमायूं को। इसलिए लेनपुल इतिहासकार ने उनके बारे में कहा वह गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया और है ना, जैसे कि वह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चल रहा था। तो आपको ट्रिक बताने के साथ साथ कुछ फैक्ट बताने का प्रयास किए।